एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्रेडर अब सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एयर वेलोसिटी सेंसर का बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। आप गल्फ में काम करने के लिए जा रहे हैं एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इंजीनियर, और गल्फ में एयरपोर्ट में काम करने के लिए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में, मॉल्स में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर नहीं इवन मेट्रो स्टेशंस में आप काम करने ले जा रहे हैं, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हो, आप एयर हैंडलिंग यूनिट्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये ज़रूरत है क्योंकि ये आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। एयर वेलोसिटी सेंसर मतलब क्या है, इसको किधर यूज़ करेगा, ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे वायरिंग करने का, किधर इंस्टॉल करने का। अगर आप एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नीशियन है और सुपरवाइजर है और इंजीनियर है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम टेक्नीशियन है और इंजीनियर है, आप इसके बारे में क्या क्या चीज़ समझना पड़ेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है। सो एयर वेलोसिटी मतलब क्या है, हवा का ताकत है ना, मतलब वेलोसिटी, इसका स्पीड का हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजर कर रहे हैं। ये एयर वेलोसिटी सेंसर का फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब ये एयर वेलोसिटी सेंसर नॉट ओनली यूज टू मेजर एयर फ्लो, ये यूज़ करके कुछ जगह में है ना, अगर मान लो बहुत ज़्यादा सेंसर्स उधर इंस्टॉल करने का जगह नहीं है, सो उसी टाइम में हम क्या कर सकते हैं, ये कि एयर वेलोसिटी सेंसर चूज़ कर सकते हैं, उसमें एयर वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं, इवन प्रेशर भी मेजर करते हैं। Such type of combined hybrid sensors also available in the air velocity sensor। ये किधर ज़्यादा यूज़ करेगा, ये हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों हमको इसके बारे में समझना पड़ेगा। मान लो हम लोग बहुत जगह में बड़ा बड़ा डक्ट्स में डैम्पर्स हो सकते हैं, स्टारकेस प्रेसिपिटेशन फैंस, ओके, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन फैंस, टनल वेंटिलेशन फैंस, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल आर यूनिट्स, ये सब जगह में हमको नॉर्मली डैम्पर्स देख सकते हैं, और डैम्पर्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट ये कभी हमको इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर को ऑपरेट करने का, नॉर्मली वो डक्ट का अंदर कुछ हवा है तो हमको इसको यूज़ करने का फ़ायदा है, अगर कुछ हवा नहीं है तो यूज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है ना। सो बेसिकली हवा अंदर है, उसके अंदर हवा का फ्लो है, मतलब एयर का फ्लो है नहीं है, वो डिसीजन लेने के लिए हमको एक मेजरिंग डिवाइस चाहिए, वो एयर वेलोसिटी सेंसर है। सो वो डायरेक्टली हम लोग डैम्पर्स में कनेक्ट करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, डैम्पर्स को खोलने का और बंद करने का सब कुछ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो ऑलरेडी यूज है बोला हम लोग। सो ये ट्रैक वे एग्जॉस्ट फैंस, टनल वेंटिलेशन फैंस, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम एस्टाब्लिश्ड बिल्डिंग, ओके, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स, प्रेशराइजेशन फैंस, ये सब जगह में इवन फॉर द फायर फाइटिंग सिस्टम्स और डक्ट्स में हम लोग एयर वेलोसिटी सेंसर को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एयर वेलोसिटी सेंसर में बहुत वैराइटीज़ है। एक एग्जाम्पल है सीमेंस का, ये तो ग्रेस्टोन का एक एग्जाम्पल है। सो कोई भी आप सेंसर ले लो, उसमें बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग चीज़ क्या है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है बोल के आपको समझना पड़ेगा। सो बेसिकली कभी भी आपको एक वेलोसिटी एक सेंसर मिल रहा है तो उसके बारे में समझने का, तो उसका डेटा शीट आप ढूंढ के ले सकते हैं, उसमें आप देखने का उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। ठीक है। एंड इसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या है, वो 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 वोल्ट, दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है नहीं है। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो उसको वो दूसरा टाइप चूज़ करना पड़ेगा, और नहीं दोनों अवेलेबल है तो हमको आउटपुट कैसे ले सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या आउटपुट मिलेगा, अगर जंपर चेंज करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, सब चीज़ हम डेटा शीट देख के समझ सकते हैं। आज हम लोग सीमेंस एयर वेलोसिटी सेंसर का बारे में बेसिकली आप देखेगा। ठीक है। सो ऑलरेडी बोला, सो नॉर्मली एक एयर हैंडलिंग यूनिट है तो भी उसमें एयर वेलोसिटी सेंसर हो सकता है। इसमें देख लिए कुछ सेट पॉइंट है, एंड इवन एक्चुअल फ्लो भी हमको मिल रहा है क्यूबिक मीटर पर आवर में, नॉर्मली मीटर पर सेकेंड में हम लोग मेजर करवा रहे हैं इसको। एक एयर वेलोसिटी सेंसर का वायरिंग है, देख लिए ये इमोशन ट्यूब से वायर्स सीधा ये टर्मिनल में कनेक्टेड है, डिफॉल्ट कनेक्शन है। ठीक है। आप जंपर्स का बारे में आप देखेंगे तो एक कुछ जगह में इवन डिप स्विच सेटिंग्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगह में जंपर्स प्रोवाइड करेगा। अगर जंपर्स में आप देखेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग फैक्ट्री सेटिंग है दोस्तों 0 to 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर कुछ जंपर्स नहीं है तो 0 to 5 मीटर पर सेकेंड में आप देख सकते हैं। अगर आप जंपर का पोजीशन 2 and 3 में आप लगाए हैं तो 0 to 15 मीटर पर सेकेंड में आपका आउटपुट देख सकते हैं। एयर वेलोसिटी का रेंज आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। एंड इवन आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट है ना, वो अगर मान लो आपको करंट में चाहिए तो भी आप डिप स्विच को ये पोजीशन में रखेगा तो आपको 4 to 20 मिली से आउटपुट ले सकते हैं, अगर यू में रखेगा तो आपको 0 to 10 वोल्ट में ले सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ का ये 1 2 3 टर्मिनल से, मतलब ये जी में आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज का लाइन कनेक्ट करेगा, एम में उसका न्यूट्रल कनेक्ट करेगा। ठीक है। अगर इवन फीडबैक का क्या करेगा, आप
एक पॉजिटिव X1 में कनेक्ट करेगा एंड आपका न्यूट्रल लाइन M में कनेक्ट करेगा। सो ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट को आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपको वोल्टेज में चाहिए या करंट में चाहिए। उसके हिसाब से आपका कंट्रोलर में भी आपको देखना पड़ेगा वो वोल्टेज लेने वाला टाइप है और करंट लेने वाला टाइप है। वो भी एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, आप एनालॉग इनपुट मॉड्यूल लगा रहे हैं तो आप देखना पड़ेगा वो करंट मॉड्यूल है वोल्टेज मॉड्यूल है। वो डीडीसी कंट्रोलर्स में बहुत सारा वेराइटीज है, इवन पीएलसी में भी एक्सटेंशन मॉड्यूल्स अलग अलग टाइप हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको किधर इंस्टॉल करेगा, कैसे इंस्टॉल करेगा, वो एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक सर्कुलर डक्ट में आप देख रहे हो तो इसका टोटल डाया एग्जाम्पल 3 मीटर्स है, ठीक है, इंटू 6 टाइम्स इट्स डाया, वो डिस्टेंस में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लो आपको डाया है सर्कुलर डक्ट का 3 मीटर्स है, सो 6 इंटू 3 इट इज़ 18 मीटर्स, मतलब उसका डक्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट से 16 मीटर दूर हम लोग इसका इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आप एक रेक्टेंगुलर डक्ट है तो उसका टोटल हाइट देखने का इसका 1/3 हाइट में हमको ये डक्ट का प्रोब का आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स, वो क्या है, एकदम सप्लाई फैन का बगल में और नहीं तो डैम्पर्स का साथ ये कभी भी एयर वेलोसिटी सेंसर को इंस्टॉल नहीं करने का, थोड़ा दूर रख के इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इवन रजिस्टर्स का बगल में भी इसको इंस्टॉल नहीं करने का। एंड किधर किधर बेंड्स, बहुत सारा बेंड्स डक्स में आ सकते हैं, वो डक्स का बेंड्स डायरेक्शन चेंजिंग डक्स का बेंड्स में आप कभी भी आपका एयर वेलोसिटी सेंसर को, एयर फ्लो सेंसर को इंस्टॉल नहीं करने का, ठीक है। इसको किधर इंस्टॉल करने का, एयर वेलोसिटी सेंसर को एक लोकेशन देखने का, किधर एयर फ्लो एकदम नॉर्मल है, क्वाइट है, वही जगह में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ हाइट एंड लेंथ के बारे में ये चीज़ आप याद में रख के इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक एयर वेलोसिटी सेंसर हमारा वेरिएबल एयर वॉल्यूम में इंस्टॉल्ड है, उसका एक फोटो है, ओके। ये सीधा हमारा डैम्पर्स में कनेक्टेड है, क्योंकि ये कंट्रोलर में बेच के हमको डिसीजन नहीं ले रहे VAVs में, क्योंकि इवन डैम्पर के अंदर इसका एक कंट्रोलर है, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी बोला किधर किधर एयर फ्लो है सब जगह में एयर वेलोसिटी सेंसर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक सप्लाई फैन का एक एग्जांपल है, इसमें देख लीजिए इसका डक्ट्स में एक इंस्टॉल्ड है। इवन कन्वेयर ड्राइंग ओवंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर वेलोसिटी ट्रांसमीटर से सेट पॉइंट कंट्रोलर से हमारा डैम्पर एक्चुएटर्स को ओके कंट्रोल कर सकते, उसके हिसाब से एयर फ्लो होने वाला के अंदर आने वाला को हमको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलरेडी बोला एक एयर वेलोसिटी सेंसर नॉट ओनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी, कुछ जगह में है ना हमारा एप्लीकेशन के सबसे, अगर आप एक हाइब्रिड सेंसर का यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला अगर मैनुअल में आप देखेंगे तो पिटोट ट्यूब के हिसाब से एक मैनुअली काम करेगा। मतलब मान लो ये पिटोट ट्यूब में आप देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव पोर्ट हो सकते हैं, उसको हम लोग टोटल प्रेशर पोर्ट में हम कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक नेगेटिव है, वो स्टैटिक प्रेशर पोर्ट में हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये मैनुअल मीटर आप देखेंगे तो मैनोमीटर यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं वो पाइप में क्या प्रेशर है। वो पाइप में गैस जा सकता है, वाटर जा सकता है, लिक्विड जा सकता है, कोई भी है आप हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये देख लीजिए वो लिक्विड है ना, चेंजिंग वाला लिक्विड मेर्क्यूरी है। अब देख लीजिए वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ने के टाइम ये लिक्विड में चेंजेस हो रहे हैं, इसके हिसाब से ये डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करके उसके हिसाब से हमको कौन सा कितना प्रेशर है बोल के कितना वेलोसिटी बोल के हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोला अगर आप एयर हैंडलिंग यूनिट में जा रहे हैं तो उसका सप्लाई लाइन में भी हम लोग ये फ्लो ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करेगा एंड इन रिटर्न लाइन में भी हम लोग इंस्टॉल करेगा। ये डबल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट एक चुका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए इसका सप्लाई लाइन रिटर्न लाइन में हमको एक फ्लो ट्रांसमीटर एयर फ्लो वेलोसिटी सेंसर है। इवन सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट में भी है सप्लाई एंड रिटर्न लाइन, डबल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट में भी एक एग्जाम्पल है, सिंगल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट में भी एक एग्जाम्पल है सप्लाई लाइन रिटर्न लाइन का। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको ज़्यादा सीखने का है इसके बारे में, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको कोर्स करने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गल्फ में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, मेट्रो स्टेशंस में, पोर्ट्स में, ओके एयरपोर्ट्स में आपका काम करने के लिए और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। तो आप इसके बारे में समझने का एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में समझने के इसका इसमें कोर्स करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग डिज़ाइन इवन कंसल्टेंट सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। हम लोग इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हील्स के बेसिक्स के बारे में आप समझने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।